criminalizing marital rape in India. So ये marital rape का कहने का मतलब है कि हस्बैंड के द्वारा ही अपनी वाइफ का रेप करना, मैरिटल रेप. द मैरिड पर्सन is itself, I said that, victimized by the other better half. Why it is in the news? The central government has opposed the criminalization of marital rape in the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपोज किया कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइजेशन न किया जाए, स्टेटिंग दैट द इश्यूज रिक्वायर्स अ कम्प्रिहेंसिव अप्रोच इंस्टेड ऑफ ए स्ट्रिक्ट लीगल अप्रोच. इसमें इन्होंने बोला कि यहाँ पर इस चीज़ में इसको क्रिमिनल में ना लाया जाए, बल्कि इसे कम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ इसे बनाया जाए, ना कि स्ट्रिक्ट लीगल अप्रोच, क्योंकि आने वाले समय में इसका मिसयूज हो सकता है. दैट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ बीन गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट. Evolution of Section 375 of IPC, Indian Penal Code. The Indian Penal Code defines acts that constitute rape by a man. तो IPC जो 375 है, ये डिफाइन करता है कि वो एक्ट जिसके द्वारा आदमी एक रेप करता है और उसको रेप कहा जाएगा, वो इंक्लूड होता है आर्टिकल 375 में. दिस प्रोविज़न इंक्लूड्स टू एक्सेप्शंस. इस प्रोविज़न में दो एक्सेप्शंस हैं. इट डीक्रिमिनलाइजेज मैरिटल रेप. तो मैरिटल रेप यदि हो रहा है तो उसे क्रिमिनल नहीं कहा गया है. यस, मतलब एक जनरल भाषा में कहा जाए, इफ़ द I said that the husband and wife doesn't want, I said that interaction and doesn't want any kind of intercourses, and then man does the intercourse even after the female doesn't want. तो तब उस केस में कहा जा सकता है कि एक रेप है. बट इवन देन वेदर इट इज़ क्रिमिनलाइजेशन और डीक्रिमिनलाइजेशन, आईपीसी के 375 में ये बोला गया है कि मैरिटल इज रेप इज़ नॉट अ क्रिमिनल. इट डिक्रिमिनलाइजेज मैरिटल रेप. इट स्टेट्स दैट मेडिकल प्रोसीजर्स और इंटरवेंशंस डू नॉट कंस्टिट्यूट रेप. तो जो भी आप मेडिकल प्रोसीजर करें या कोई अदर चीज़ दिखाएं, तो मैरिटल रेप को रेप कंस्टिट्यूट नहीं कहा जाएगा. मतलब मैरिटल इंटरकोर्स को रेप नहीं कहा जाएगा. द आईपीसी वाज इनेक्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन 1860. और कहा जाए जो ये आईपीसी जो बना था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के समय में, जब 1860 के समय में, सोच सकते हैं हाउ ओल्ड इट इज़. एंड लगभग हम लोग 150 साल से ऊपर हो चुका है. इनिशियली द मैरिटल रेप एक्सेप्शंस अप्लाइड टू वीमेन over 10 years old. This age was increased to 15 in 1940. तो शुरू में जो यदि कहा जाता था कि मैरिटल रेप इसको कहा जाएगा अप्लाई टू द वुमन ओवर 10 years old, जो कि 10 साल ओल्ड हों, उसको कहा जाएगा. दिस एज वाज इंक्रीज टू 15. यदि 15 से पहले तक हो रहा है 1940 में, तो उसको आपकी शादी हो गई है और आपने इंटरकोर्स किया, तो वो भी मैरिटल रेप कहा जाएगा. तो ये डिपेंड्स अपॉन कि एक समय था कि 10 ईयर्स तक बच्चा कोई शादी कर लेता है और उसके नीचे आप 10 ईयर्स से नीचे है और उससे शादी करते हैं एंड इंटरकोर्स होता है, तो देन इट इज़ नॉन एज मैरिटल रेप. 1940 में ये कर दिया गया कि आप 15 ईयर्स से एज कम है तो इट इज़ ना मैरिटल रेप. इन अक्टूबर 2017, the Supreme Court ruled that sexual intercourse by a man with his wife under the age of 18 is considered rape and setting the age of consent at 18. तो इस सेक्सुअल इंटरकोर्स यदि हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो रहा है और उसकी एज जो है 18 ईयर्स से अबव है, तो मैरिटल रेप नहीं होगा, और 18 ईयर्स से बिलो है तो मैरिटल रेप होगा. ये अक्टूबर 2017 में ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया. हिस्ट्री ऑफ मैरिटल रेप लॉ इन इंडिया. द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 alludes to marital rape through provisions against any form of sexual abuse in a marriage or a live in relationship.
जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये बताता है, इट एल्यूड्स दैट द मैरिटल रेप तब को होगा थ्रू द प्रोविजन अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एब्यूज। यदि इंटरकोर्स सेक्स हो रहा है, इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, लेकिन उसमें सेक्सुअल एब्यूज हो रहा है इन ए मैरिज और इन ए लिव इन रिलेशनशिप में हो रहा है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज एन मैरिटल रेप। मीन्स सेक्सुअल एब्यूज शुड नॉट टेक प्लेस, एंड यदि हो रहा है तो इट इज़ नॉन एज मैरिटल रेप। दिस एक्ट ओनली प्रोवाइड्स सिविल रेमेडीज, लिविंग no option for marital rape victims to initiate criminal proceedings against their abusers। तो ये जो एक्ट है कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वो कैसे प्रूव करेगा कि ये जो है एब्यूज़ हो रहा है, सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा है मैरिज में या लिव इन रिलेशनशिप में। ये तो नॉर्मल सेक्स हो रहा है, ये भी कहा जा सकता है इंटरकोर्स हो रहा है। तो ये इस कारण से दिस एक्ट ओनली प्रोवाइड सिविल रेमेडीज, थोड़ा सा आपको सहायता, आपकी थोड़ी सी सांत्वना मिल सकती है किसी लेवल पर, बट कोई ऑप्शन नहीं देता है कि आप मैरिटल रेप विक्टिम्स को आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के थ्रू उनको ले जाएं ऐसे एब्यूज़र्स को। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं आपको ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है ये भी राहत नहीं दे रहा है। द लॉ कमीशन ऑफ India's 172nd report in 2000 rejected the proposal to remove the marital rape exception while reviewing sexual violence laws। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक अपने 172वें रिपोर्ट में ऐसा कहा जो 2000 में आया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि मैरिटल रेप को रिमूव कर दिया जाए एक्सेप्ट सेक्सुअल वायलेंस यदि हो रहा है तो, और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। Issues with exception to marital rape. The marital rape exception creates a legal fiction where, despite all other requirements for rape being met, it is not considered rape if the parties are married। क्या इश्यूज हैं जो एक्सेप्शन है मैरिटल रेप को लेकर? यदि मैरिटल रेप एक्सेप्शन क्रिएट्स अ लीगल फिक्शन, एक प्रकार से लीगल फिक्शन एक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे फिक्शन स्टोरी समझते हैं, तो ये मैरिटल रेप एक एक्सेप्शन है जो क्रिएट करता है एक प्रकार से लीगल कल्पनाएं क्रिएट करता है, वेयर डिस्पाइट ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर रेप बीइंग मेड, मतलब कि सारी रेप की सिचुएशन दिख रही है लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा ये तो एक काल्पनिक सोच है। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड रेप इफ़ द पार्टीज आर मैरिड, यदि लोग मैरिड हैं तो इनके बीच में रेप नहीं होगा, ये तो आपकी कानूनी कल्पना है। तो ये भी एक इशू है जिसके वजह से मैरिटल रेप इज़ नॉट कंसिडर्ड एन अ रेप। दिस एक्सेप्शन इज़ हार्मफुल एंड discriminatory towards women as it is arbitrary। ये जो एक्सेप्शन दिया गया है इश्यूज़ को लेकर कि ये मैरिड हैं और उसको रेप नहीं कहा जा सकता, मैरिटल रेप नहीं कहा जा सकता है, इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन औरत को लेकर कहीं ना कहीं जो लोगों की सोच है, चाहे कानून की सोच है, वो मनमाना है, आर्बिट्रेरी है, दे आर थिंकिंग बाय देयर ओन। बट जो सफर्ड है, जो सफर इफ द वीमन इज सफर्ड then they should be considered as an rape, लेकिन यदि married है that is not considered as an rape। तो ये मनमाना ढंग से चल रहा है, arbitrary way में चल रहा है। For instance, if sexual assault occurs just before marriage, it is classified as rape। यदि just marriage से पहले यदि ये sexual assault हो गया तो वो rape है। However, if it occurs just after the marriage, it is not rape। Assault is considered rape in live-in relationship or other intimate relationship, yet marriage provides immunity under the section 375 of the IPC। assault is considered to be rape in live-in relationship में या अदर कोई intimate relationship हुआ है तो उसमें माना जा सकता है ये assault is considered, yet marriage provides immunity। लेकिन मैरिज जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि ये क्राइम नहीं है अंडर द सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी। दिस एक्सेप्शन डिनाइज मैरिड वुमन द लीगल प्रोटेक्शंस अवेलेबल टू अदर्स। यदि किसी और लेडी को लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल है लेकिन मैरिड वुमेन को कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्रिमिनलाइजिंग मैरिड रेप। तो
मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइजेशन कहा जाए, उसके अगेंस्ट में क्या है आर्ग्यूमेंट? कंसर्न्स अबाउट मिसयूज ऑफ द लॉ आर प्राइमरी रीजन फॉर अपोजिशन टू क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप। जो एब्यूज़र है, अपोजिशन है, वो क्या करता है, जो लॉ है, प्राइमरी रीजन लॉ को है, वो मिसयूज़ करके अपने आप को बोलता है कि मैरिटल रेप क्रिमिनलाइजिंग एक्ट नहीं है। कंसर्न अबाउट मिसयूज ऑफ द लॉ आर प्राइमरी रीजन फॉर अपोजिशन। तो प्राइमरी रीजन है, जो लॉ है वो क्या कहता है कि मैरिटल रेप क्राइम नहीं है। स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम डाउरी रिलेटेड सेक्शन 498A शो सिग्निफिकेंट इंस्टेंसेस ऑफ मिसयूज। ये भी बताया गया है कि स्टैटिक्स ये दिखा रहा है कि डाउरी रिलेटेड सेक्शन जो 498 है, इसका भी बहुत हद तक लोगों के द्वारा मिसयूज किया गया है। with 1,11,549 cases filed in 2020 and 5,520 were closed as false। तो कई लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो मैरिटल रैप का भी क्या हो जाएगा? यदि ये क्राइम बन गया तो इसका मिसयूज करेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि प्राइमरी रीज़न है क्यों अपोज किया जा रहा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप, क्योंकि ये एक लॉ का मिसयूज़ होगा। जैसे डाउरी एक्ट 498 जो है, उसके लिए भी ये पाया गया कि इसका भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। आउट ऑफ 18,967 केसेस tried in the courts, 14,340 resulted in acquittals while 3,425 led to conviction। तो जो भी कोर्ट में यदि केसेस देखा गया तो 18,000 लगभग 19,000 केसेस चलें और उसमें से लगभग 14,500 केसेस जो है एक्विट हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन केवल 3,425 ही कन्विक्शन हुए। तो मतलब ये आप देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर इसका मिसयूज़ हो रहा है। 14,500 केसेस को यदि कोर्ट ने एक्विट किया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस डाउरी एक्ट का भी, डाउरी एक्ट 498A का क्या है, मिसयूज़ किया गया है। The backlog of 498A cases at the end of 2020 was 6,51,404, reflecting a पेंडिंग रेट ऑफ 96.2%। और अभी भी देखा जाए तो 498 के जो केसेस हैं 2020 के अंत तक लगभग 6.5 लाख हैं। और ये 6.5 लाख ये रिफ्लेक्ट करता है कि इसकी पेंडेंसी कितनी 96.2% है। तो इसका मतलब है कि यदि ये एक्ट के ऊपर कोई काम नहीं हो पा रहा है तो आप एक नया जो है मैरिटल रेप को लेकर आएंगे, उसको क्रिमिनलाइजेशन, तो कहीं ना कहीं ये भी एक गलत है, इसका भी मिसयूज होगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ इन मैरिटल रेप केसेस इज कॉम्प्लेक्स। ये सबसे प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू प्रूफ दैट जो मैरिज लेवल पर दोनों पार्टियों के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में जो इंटरकोर्स हुआ है, उसको मैरिटल रेप प्रूफ करने के लिए बड़ी कम्प्लेक्सिटी होगी। एज सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ ए नॉर्मल आस्पेक्ट ऑफ मैरिज। मैरिज में ये होता है कि आप मेल एंड फीमेल यूज टू गो फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। Questions arise regarding who bears the burden of proof and what the burden। तो यहाँ क्वेश्चन ये उठता है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि कौन, who bears the burden of proof, किसको बर्डन लेना है प्रूफ लेने के लिए। इंटरकोर्स के समय में कोई प्रूफ थोड़ी ना लेने जाता है। एंड व्हाट दैट बर्डन, एंड बर्डन entails if marital rape is criminalized। Now I said discussions about making the definition of rape gender neutral are common, including in the context of marital rape। यहाँ पे भी डिस्कशन होना चाहिए कि मेकिंग द डेफिनेशन ऑफ द रेप जेंडर न्यूट्रल, मतलब है कि जेंडर ओनली फीमेल इज रेप्ड, ये कॉमन है। इंक्लूडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ मैरिटल रेप में केवल यदि मैरिटल रेप हो रहा है तो क्या किसी फीमेल का ही हो रहा है ओनली, इट कैन बी ऑफ द मेल एज वेल। If the exceptions in IPC section 375 are removed or criminal provisions are added to the Domestic Violence Act 2005, the husbands may not be able to utilize those provisions। यदि exceptions in IPC section 375 are removed,
हटा दिया जाए। सम कुछ एक्सेप्शन जो हैं कि मैरिटल मैरिज के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप नहीं है, आर रिमूव्ड, और क्रिमिनल प्रोविजंस आर एडेड टू द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसमें जोड़ दिया जाए कि सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा है तो हस्बैंड मे नॉट बी एबल टू यस यूटिलाइज दोज प्रोविजंस। तो हस्बैंड उसको तो कभी यूज़ ही नहीं कर सकता है, ओनली इट विल बी फॉर द फीमेल। तो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द मेकिंग मैरिटल रेप एज ए क्रिमिनल क्राइम। देखते हैं हाउ इज मैरिटल रेप ट्रीटेड अराउंड द वर्ल्ड। विश्व में मैरिटल रेप को किस तरीके से देखा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द एमनेस्टी इंटरनेशनल, 77 out of 185 countries, means 42% of the countries, have laws criminalizing marital rape. तो 185 नेशंस में देखा गया कि लगभग 77 ने मैरिटल रेप को क्राइम कहा है। कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया 1981, कनाडा 1983 में, साउथ अफ्रीका इन 1983 एंड द यूएसए 1993 हैव इनेक्टेड सच लॉज। इन्होंने ऐसे लॉ, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएसए है, साउथ का, दे हैव इनेक्टेड दैट marital rape is crime. In many nations, marital rape is either not addressed or explicitly excluded from the rape laws. और मैरिटल, कई ऐसे कंट्रीज़ हैं, नेशन हैं, जहाँ पे मैरिटल रेप को एड्रेस ही नहीं किया जा रहा है या कम्प्लीटली लॉ से ही रेप को, इसको लॉ को ही हटा दिया गया है। The United Nations has urged countries to eliminate marital rape by closing legal loopholes, emphasizing that the home is one of the most dangerous places for women. The United Nations has urged countries, सारे countries से ये कहा, to eliminate marital rape को eliminate करें by closing legal loopholes। जो आज के डेट में legal loopholes मिल रहा है उसके वजह से eliminate करें marital rape को, emphasizing that the home is one of the, जबकि emphasize करें the home is one of the most dangerous places for women। घर ही जो women के लिए सबसे खतरनाक जगह है। न्यूज समरी। The central government argues that the issues needs a comprehensive socio-legal approach rather than strict legal enforcement। और सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से ये चाहता है कि इसके कम्प्रहेंसिव सोशल लीगल अप्रोच होना चाहिए, इंस्टिक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्ट बनाकर इसको मैरिटल रेप को लाया जाए। द गवर्नमेंट हैज़ एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स दैट criminalizing marital rape could significantly disrupt the institution of marriage। हो सकता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कहीं ना कहीं भारत में डिसरप्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको हो सकता है द फीमेल कैन एक नॉर्मल सेक्स को भी मैरिटल रेप में कह देंगी और वो पर्सन विल बी यस बिहाइंड द बार। तो ऐसे केस में इस कारण से कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर लोग मैरिज की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। की पॉइंट्स फ्रॉम द government's argument: far-reaching implications. The government claims that the categorizing sexual acts between spouses as a rape could severely impact marital relationship। यदि मैरिटल रेप को ला दिया जाए तो ये कहते हैं कि एक प्रकार से हस्बैंड एंड वाइफ, स्पाउस के बीच में यदि रेप वर्ड ला दिया जाए सेक्सुअल इंटरकोर्स को, तो कहीं ना कहीं मैरिज की रिलेशनशिप, मैरिटल रिलेशनशिप हैम्पर करेगा। पार्लियामेंट्री डिसीजन। द सेंटर इन्फॉर्म्ड द कोर्ट दैट पार्लियामेंट हैड decided to retain exception 2 to section 375 ऑफ द आईपीसी। तो सेक्शन 2 जो बोल रहा है कि मैरिटल रेप नहीं रेप कहा जाएगा, उसको रिटेन किया जाए, एग्जेम्प्टिंग मैरिटल रेप फ्रॉम criminal classification during the 2010 amendments। तो to retain the exception 2 to section 2 of the 375 IPC को exempt हो marital rape से from criminal classification। Separate legal provisions for consent within the marriage, while acknowledging that the husband's violation of his wife consent is
unacceptable. तो while acknowledging that the husband's violation of his wife's consent, यदि हस्बैंड वाइफ के कंसेंट को वायलेट करती हैं तो उसको एक्नॉलेज किया जाए थोड़ा, इज़ अनएक्सेप्टेबल, वो जो है द वाइफ्स का कंसेंट जो है, वायलेशन ऑफ हिज वाइफ्स कंसेंट इज़ अनएक्सेप्टेबल माना जाए। इसको क्या देखा जाए, इस प्रोविज़न को देखा जाए कि यदि वाइफ कह रही है कि देयर शुड नॉट बी अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसको क्या है, माना जाए। द गवर्नमेंट argues that the repercussions within the marriage should differ from those outside of it। तो जो रिपरकशंस जो यदि जो मैरिज के विद इन जो हैं और बाहर जो हो रहा है, तो उसके दोनों के डिफरेंट रिपरकशंस हैं। कंसर्न्स ओवर जुडिशियल इंटरफेरेंस, द सेंटर अर्ज्ड द सुप्रीम कोर्ट नॉट टू इंटरवेन इन पार्लियामेंट्स डिसीजन टू मेंटेन द मैरिटल रेप एक्सेप्शन। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से ये अर्ज करता है कि आप पार्लियामेंट डिसीजन के ऊपर आप इंटरवेन ना करें इस मैरिटल रेप के एक्सेप्शन को, साइटिंग द सोशियो लीगल कंटेक्स्ट ऑफ मैरिज इन इंडिया। तो भारत में मैरिज इन इंडिया कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगा, सो प्लीज़ डू नॉट इंटरवेन इन इट। डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट, द गवर्नमेंट suggested that labeling marital sexual acts as rape could be unduly harsh and disproportionate within the marital context। ये पूर्ण रूप से बहुत गलत साबित होगा, डिसप्रोपोर्शनेट साबित होगा यदि इसको लाया जाता है और मैरिटल सेक्सुअल एक्ट को रेप कहा जाए तो। सुप्रीम कोर्ट्स प्रीवियस रूलिंग, इन 2022 द सुप्रीम कोर्ट acknowledged marital rape concerning the medical termination of pregnancy act। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को माना कि मैरिटल रेप कंसर्निंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के थ्रू, allowing women to seek abortion for pregnancies resulting from marital rape। तो ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये कहता है कि इफ़ वुमन इज़ प्रेग्नेंट एंड सी वांट्स टू अबॉर्ट इट, बच्चे को गिराना चाहती है, तो 12 वीक के अंदर किसी एक्सपर्ट जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके द्वारा किया जाए। यदि ये 12 वीक से ज़्यादा बच्चा हो जाता है और 20 वीक से कम होता है तो उसके लिए 2 एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो भी रजिस्टर्ड हों अंडर द गवर्नमेंट, तभी ये माना जा सकता है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये एक्नॉलेज करती है कि मैरिटल रेप कंसर्निंग द मेडिकल टर्मिनेशन, यदि कोई लड़की समझती है कि आपका मैरिटल रेप के द्वारा बच्चा हो रहा है, तो वो एबॉर्ट कर सकती है, अलाउइंग वुमन टू सीक एबॉर्शन फॉर प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम मैरिटल रेप, तो उसके लिए एबॉर्शन के लिए वो जा सकती है। हाउएवर द सेंटर्स करेंट पोजीशन इंडिकेट्स, वर्तमान का जो पोजीशन है सेंटर गवर्नमेंट का, डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस रूलिंग एंड द ब्रॉडर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। तो वर्तमान में जो है और क्रिमिनलाइजेशन किया जाए मैरिटल रेप का, तो अपने कंसर्न को लेकर क्लियर है गवर्नमेंट की ये होना नहीं चाहिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द मैरिटल रेप।